हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल होलिस्टिक हीलिंग। क्या आप जानते हैं, जब भी हम दो हेल्दी फूड्स को आपस में कंबाइन करते हैं, चाहे हम उन्हें रॉन्ग क्वांटिटी में कंबाइन करें, चाहे हम उन्हें रॉन्ग टाइम ऑफ द डे पे कंज्यूम करें या फिर हम उन्हें रॉन्ग सीजन में कंज्यूम करें, यही हेल्दी फूड जो है वो टॉक्सिक फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? आयुर्वेद में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार, यानी कि इनकम्पैटिबल फूड। तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, जिसे कि आम कहा गया है। और आम जो है वो बॉडी में कई तरह की डिजीज़ उत्पन्न करता है, जैसे कि डाइजेस्टिव इशू, गट इशू लाइक लीकी गट, IBS, एसिडिटी, और स्किन इशू जैसे कि अर्टिकेरिया, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस, एक्ने, इस तरह के डिजीज़ बॉडी में पैदा करता है। मोस्ट ऑफ द गट इशू जो हैं वो इनकम्पैटिबल फूड्स की वजह से होते हैं। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं विरुद्ध आहार क्या है और ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो आयुर्वेद में इनकम्पैटिबल बताए गए हैं जिसे हमें अवॉइड करना है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। आयुर्वेद में हर फूड का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, जिसे आयुर्वेद में रस कहा गया है। हर फूड की हीटिंग और कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसे आयुर्वेद में वीर्य कहा गया है। हर फूड में एक पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट होता है, जिसे कि विपाक कहा गया है। और हर फूड का एक ओवरऑल इफेक्ट होता है, जिसे कि प्रभाव कहा गया है। जब हम दो या दो से ज़्यादा फूड्स को, जिनके रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव डिफरेंट होते हैं, उनको आपस में कंबाइन कर देते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाते हैं और वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत सारी तरह की डिजीज़ हो जाती है, खासकर गट इशू और स्किन डिजीज़ होती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कौन से ऐसे फूड हैं जो कि आयुर्वेद के हिसाब से इनकम्पैटिबल बताए गए हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हर फूड का डाइजेशन का टाइम डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स कंप्लीटली डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगाता है। 1 घंटा स्टमक में, 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में और 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में। इसी तरह से वेजिटेबल्स को फ्रूट से डबल टाइम लगता है, यानी उन्हें 6 घंटे लगते हैं। 2 घंटे स्टमक में, 2 घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन में और 2 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन में। ग्रेन्स होते हैं उनको 3 गुना टाइम लगता है, यानी उन्हें 9 घंटे लगते हैं पूरी तरह से डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और एसिमिलेट होने में। इसलिए जब हम इन फूड्स को कंबाइन करेंगे तो ये हमारी हेल्थ पर बैड इफेक्ट डालता है। जैसे कि अगर हम फ्रूट्स को मील के साथ कंज्यूम करते हैं तो जो फ्रूट है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और मील अनडाइजेस्टेड रहता है। तो उस केस में फ्रूट ज़्यादा देर तक स्टमक में रह जाता है और फ्रूट एसिड जो है वो स्टमक एसिड के साथ कंबाइन करके एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, इस तरह के इशू पैदा करते हैं। अगर हम हैवी मील लेते हैं और उसके बाद फ्रूट भी कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद फ्रूट खाने की, तो उससे क्या होता है, फ्रूट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को फ्रूट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश कर देता है। उसकी वजह से वहाँ फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है और गैस और ब्लोटिंग जैसे इशू हो जाते हैं। इसीलिए फ्रूट्स को आपने ना तो वेजिटेबल्स के साथ कंज्यूम करना है और ना ही आपने ग्रेन्स के साथ कंज्यूम करना है। इसके अलावा अगर हम इसको मीट के साथ कंज्यूम करेंगे तो वो भी एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मीट जो है वो कंप्लीट डाइजेशन में 72 आवर्स लेता है। तो फ्रूट को आपने अकेले कंज्यूम करना है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में ऐसा भी कहा है कि एक तरह के फ्रूट को दूसरे तरह के फ्रूट के साथ कंबाइन नहीं करना, यानी स्वीट फ्रूट को आपने सोर फ्रूट के साथ कंबाइन नहीं करना। ये भी एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है। आपने एक टाइम पे एक ही तरह के फ्रूट को कंज्यूम करना है। अगर आपने फ्रूट कंज्यूम किया है तो उसके 1 घंटे के बाद आप नेक्स्ट मील लें। अगर आपने मील लिया है और आप फ्रूट लेना चाहते हैं तो उसमें कम से कम आप 2 घंटे का गैप रखें। आजकल स्मूथीज़ का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। स्मूथीज़ में बेसिकली रॉ वेजिटेबल्स रहती हैं। ये भी आयुर्वेद के हिसाब से एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि स्मूथीज़ में रॉ फूड होने की वजह से इसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। हमारी बॉडी रॉ फूड की बजाय कुक्ड फूड को ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करती है, तो स्मूथीज़ से ज़्यादा सूप्स प्रेफरेबल हैं। आजकल मार्केट में बहुत तरह के फ्रूट शेक्स आ गए हैं, मिल्क शेक आ गई हैं। हम गर्मियों में मोस्टली मिल्क शेक लेना पसंद करता है, क्योंकि हमें लगता है कि मिल्क शेक एक हेल्दी चीज़ है और हमारी इम्यूनिटी एनहांस होगी, हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से फ्रूट और मिल्क जो है वो एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मिल्क प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड होता है, जो कि फ्रूट में प्रेजेंट एसिड के साथ कंबाइन करके केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से गट की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जो कि लीकी गट सिंड्रोम को उत्पन्न करता है।
फ्रूट्स में भी 3 तरह के टाइप आयुर्वेद में बताए गए हैं। सबसे पहले है स्वीट फ्रूट। अगर मिल्क के साथ आप स्वीट फ्रूट को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बनाना या बनाना शेक लेते हैं, तो वो बेसिकली हमारी बॉडी में कफ उत्पन्न करता है और म्यूकस को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमें कोल्ड, कफ, एलर्जीज इस तरह के इशू होने लग जाते हैं। सोर फ्रूट या सिट्रिक फ्रूट को अगर हम मिल्क के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे स्टमक में जाने के बाद वो मिल्क कोएगुलेट हो जाता है और एसिडिटी और हार्टबर्न जैसे इशू पैदा करता है। तीसरा है मेलन्स। मेलन्स को जब हम मिल्क के साथ कंबाइन करते हैं तो दोनों के एक्शन डिफरेंट होते हैं। मिल्क जो है वो डायूरेटिक होता है, मतलब कि उससे यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जो मेलन्स होते हैं वो लग्जेटिव होते हैं, यानी कि वो मोशन कॉज करते हैं। तो दोनों के एक्शन डिफरेंट होने की वजह से जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो डायरिया हो जाता है या IBS के इशू होने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें फ्रूट्स को हमेशा अकेले कंज्यूम करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, चीज़, कर्ड, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस की अलग अलग स्टेज पे होते हैं, इसलिए हमें इन्हें भी कंबाइन नहीं करना। कई बार क्या होता है, घर में जब दही जमाते हैं तो वो खट्टी हो जाती है, और घर में महिलाएं क्या करती हैं, उसके अंदर दूध डाल के उसके खट्टेपन को कम करती हैं। तो ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है। हमने मिल्क को कर्ड के साथ या कर्ड को चीज़ के साथ, इनको हमने आपस में कंबाइन नहीं करना। ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है। इसके अलावा हमने मिल्क के साथ सॉल्ट को भी कंज्यूम नहीं करना, ये भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। आपने देखा होगा घर में मोस्टली लोग सुबह पराठे के साथ या तो मिल्क टी लेते हैं या मिल्क लेना पसंद करते हैं, और ऐसा वो कई सालों से करते आ रहे हैं। शाम की चाय के साथ नमकीन स्नैक्स लेते हैं। तो ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है। मिल्क और सॉल्ट के आपस में कंबाइन होने से मोस्टली स्किन डिजीज हो जाती है, जिसमें कि ल्यूकोडर्मा मेन है। मिल्क के साथ फिश और मीट को भी अवॉइड करना है, क्योंकि मिल्क जो है उसकी कोल्ड प्रॉपर्टी होती है और जो मीट है वो हॉट क्वालिटी का है, तो दोनों की क्वालिटी डिफरेंट है। ये भी इनकम्पैटिबल फूड है। आजकल फ्लेवर्ड योगर्ट का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। मार्केट में कई तरह के फ्लेवर में योगर्ट आती हैं जिसमें कि फ्रूट मिक्स होते हैं, और फ्रूट्स जो हैं उनका योगर्ट के साथ कॉम्बिनेशन जो है इनकम्पैटिबल है। ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, क्योंकि कर्ड की नेचर हॉट होती है और जब वो फ्रूट एसिड के साथ मिलता है तो फर्दर फर्मेंटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी, हार्टबर्न जैसे इशू होने लग जाते हैं। हमें रॉ फूड के साथ कुक्ड फूड को कंबाइन नहीं करना, क्योंकि दोनों का डाइजेशन डिफरेंट होता है। रॉ फूड डाइजेशन में टाइम लेता है और कुक्ड फूड जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो हमें घी और शहद, इन दोनों की इवन क्वांटिटी को यूज़ नहीं करना। दोनों हमेशा अनइवन क्वांटिटी में यूज़ करने हैं, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन जो है वो पॉइजनस होता है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग वेट लॉस के लिए हॉट ड्रिंक्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मिल्क, इन सब में हनी डाल के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। बिकॉज आयुर्वेद ये कहता है कि हनी को ना तो कभी गर्म किया जाता है, ना ही उसे हॉट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है। उसे हमेशा ल्यूक वार्म वाटर या ल्यूक वार्म ड्रिंक्स में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो हनी में प्रेजेंट जो शुगर और फ्रक्टोज होती हैं वो बेसिकली एक टॉक्सिक केमिकल HMF में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म तक नुकसान पहुंचाता है। तो हमें ना तो हनी को गर्म करना है और ना ही हनी को हॉट ड्रिंक्स में यूज़ करना है। तो आइए अब बात करते हैं राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स के बारे में। आयुर्वेद के हिसाब से कौन से राइट कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क के बारे में। मिल्क में हम वार्म स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टर्मरिक, कार्डेमम, सिनेमम और जिंजर। ये हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करती है। हम उसमें नटमेग यूज़ कर सकते हैं जो कि स्लीप को इम्प्रूव करता है। हम मिल्क में घी का यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाता है। मिल्क शेक में हम मैंगो मिल्क शेक ले सकते हैं, बट शर्त ये है कि जो मैंगोज हैं वो राइप होने चाहिए और स्वीट होने चाहिए। ये एक सेफ कॉम्बिनेशन है और ये एक दूसरे की क्वालिटी को एनहांस करते हैं। वेजिटेबल्स में आप कर्ड या योगर्ट में कैरेट्स, कुकुम्बर और बीटरूट यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद ने ऐसा कहा है कि कर्ड को आपने कभी भी अकेले यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा उसका संस्कार करके यूज़ करना है, यानी कि आपने उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। जैसे कि आप उसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें धनिया यूज़ कर सकते हैं, उसमें टेम्पर्ड मस्टर्ड सीड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्पाइसेस डालने से ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आप दही को मीठा कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप उसमें हनी यूज़ कर सकते हैं या उसमें देसी खांड का यूज़ कर सकते हैं। दही को आपने पोस्ट सनसेट यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये अभिसंधि माना गया है, मतलब हैवी टू डाइजेस्ट माना गया है। ये हमारे चैनल्स को भी ब्लॉक कर देता है और हमारी बॉडी में कफ दोष को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमें कोल्ड, कफ, एलर्जीज जैसे इशू होने लग जाते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो आपने रात के समय दही को अवॉइड करना है।
इसके अलावा जो भी प्लांट बेस्ड मिल्क है उसको आप फ्रूट के साथ कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम फूड ग्रुप है। इसके अलावा फ्रूट्स को आप नट्स के साथ या ड्राइड फ्रूट के साथ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी सेम प्लांट ग्रुप से आते हैं। आपने नट्स को हमेशा प्री सोक करके यूज़ करना है ताकि ईजिली उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सकें। तो देखा आपने किस तरह से रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स की वजह से इतनी सारी डिजीज़ बॉडी में पैदा होती हैं। तो आपने जो भी मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं उनको अवॉइड करना है ताकि आप हेल्दी रह सकें और आपकी गट जो है वो हेल्दी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।